We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. जो मुआहदा हो चुका है उसके तहत ना पाकिस्तान ने इंडिया में जाके खेलना है, ना इंडिया ने पाकिस्तान में आके खेलना है 2028 तक। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज फिर एक मरतबा कैटेगोरिकली क्लियर की इस बात को कि उनकी टीम नहीं जाएगी इंडिया खेलने के लिए। कल आपको पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक स्पीच में उन्होंने जो है भारत को या हिंदुओं को लेकर जो स्पीच दी है उसको लेकर भारत में सरकार जो है वो पूरी एक्शन में आ चुकी है। हार और जीत टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ साइड में रख दें, अब बात हो रही है इंडिया बहादुर की। इंडिया बहादुर अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर सकते हैं, जो 29 साल के बाद हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा था, तो हम भी खराब करेंगे। भले हमारी टीम जाए इमारात के अंदर सारे मैचेस हार जाए, और मेजबान है वो फैसला करेगा कि कहाँ खिलाना है। जहां भी होगा हमारी टीम जाएगी, लेकिन इंडिया नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा बोल्ड उन्होंने बयान दिया एक मरतबा फिर। जिस तरह पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उसका मेजबान था और पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा, तो पाकिस्तान ने होश भी किए और उसके साथ साथ जो इंडिया चूंकि पाकिस्तान नहीं आया था, इसलिए पाकिस्तान के हवाले से जो मौकफ अपनाया था मोहसिन नकवी ने वो बेहतरीन था। देखिए उसकी वजह ये जाहिर सी बात है, जो एक माहौल बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, और जो मतलब यानी जाहिर बात है पॉलिटिक्स के हिसाब से जो नाराजगियां हैं, ठीक है, वो रीजन सबसे बड़ा होता है। इसीलिए हमारे क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बात करते हैं कि बायलैटरल सीरीज आपस में होनी चाहिए, ठीक है। बायलैटरल सीरीज जो है वो आपस में होगी। ये जो सिर्फ आईसीसी के इवेंट में एक टाइम पे आमना सामना आपका होता है, बायलैटरल सीरीज होती रही तो इसकी वजह से जो टेंशन है ये खत्म होती चली जाएगी। ये आईपीएल के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया और बीसीसीआई के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है, और यह मीटिंग सिर्फ इसलिए होगी कि भैया पाकिस्तान के साथ जो मैचेस इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी के इवेंटों में जो खेले जाएंगे इस पे बात होगी, और कंप्लीटली जो है इंडिया पाकिस्तान से बायकॉट करेगा क्रिकेट में। हम अब आपके चूंकि विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, एंड नाउ वी आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आप इंडिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली ये म्यूचुअल वैल्यू की तरफ हम चले जाएंगे। एक डिसएडवांटेज ये चल रहा है पीएसएल का कि पीएसएल उन दिनों में हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर आईपीएल हो रहा है, तो जो टीवी की जो व्यूवरशिप है या जो सोशल मीडिया की व्यूवरशिप है वो बटी भी है। लेकिन ये अजीब बात है कि ये दोनों जो लीग्स हैं इस दफा टकरा क्यों रही हैं टाइमिंग में? हमारा लेट हुआ है या उनका पहले हो गया है? हमारी अमूमन जो पीएसएल थी वो फरवरी के पहले हफ्ते में स्टार्ट होती है, और इस साल पाकिस्तान ने फरवरी के पहले हफ्ते में चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया, जो होस्ट भी नहीं किया, जो पूरी तरह किया भी नहीं। क्या है यार, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से आईपीएल जो था वो फिर उसके डेटों के साथ क्लैश कर गई है पाकिस्तान सुपर लीग। ये चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे गले में ऐसी आई है, यकीन करें हर लिहाज से काउंटडाउन शुरू हो गई। जब मैं एकदम मैंने कहा बस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आईपीएल चल रहा है और पीएसएल भी दूसरी ओर चल रहा है, बट आईपीएल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बट उसकी वजह से आईपीएल की वजह से पीएसएल पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी आईपीएल में इंटरेस्ट लेने लगे हैं और आईपीएल ही देखने लगे हैं। उन्होंने पीएसएल को देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत के हिंदुओं के बारे में और भारत के बारे में काफ़ी कुछ बातें कही है, जिसके चलते भारत की सरकार ने भी उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और अब भारतीय टीम बोल रही है कि हम कभी भी पूरी तरीके से पाकिस्तान टीम को बॉयकॉट करेंगे और कभी भी उनके साथ मैच नहीं खेलेंगे, यहाँ तक कि आईसीसी इवेंट्स में भी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी रिपोर्टर्स भी बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारी चैंपियन ट्रॉफी ख़राब की है, तो फिर हम भी इनके साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स का कहना है कि इतने सालों बाद पाकिस्तान ने कोई इवेंट होस्ट किया था चैंपियन ट्रॉफी, उसे भी पूरी तरीके से इंडिया ने बिगाड़ कर रख दिया, और वो भी सिर्फ उसका फाइनल में दुबई में ही हुआ, तो वो फिर किस तरीका का होस्ट हुआ। तो इसी की वजह से पाकिस्तानी रिपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं और बोल रहे हैं कि अब हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई भी पूरी तरीके से अब पाकिस्तानी टीम को बॉयकॉट करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों को वेलकम करते हैं। मनोज भाई, पीएसएल की भी आप बात कीजिए, कैसा लग रहा है आपको अभी तक का इवेंट? और आईपीएल पर भी आपसे हम बात करेंगे कि बहुत ही मैसिव जा रहा है और लोग इसको देख रहे हैं, क्राउड बिल्कुल जैम पैक्ड है ग्राउंड में, जो आवाज़, जो शोर, जो
एनर्जी है वो अलग ही नजर आ नजर रही आ है। रही है। तो बताइए जरा इस पर, पीएसएल पे पहले बात करना चाहें या फिर आईपीएल पर? चलिए जी, आईपीएल पे पहले बात कर लेते हैं। $12 बिलियन की जो लीग हो दुनिया भर में, उसका चर्चा, खूब चर्चा का विषय बनी हुई हो, और जिस तरह से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, और ये ग्रास रूट लेवल पर भी एक तरह से एक मंच साबित हुई हो बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ से कई प्लेयर जो हैं इंडियन टीम में भी आए हैं और उनको सबसे पहला मंच जो है आईपीएल का ही मिला। और सीनियर लेवल पे कई खिलाड़ी जो हैं हमारे नहीं खेल पाए हैं, लेकिन वो भी आईपीएल में खेलते हैं और कमाल का प्रदर्शन करते हैं। और वहीं अगर पीएसएल की बात करें तो पीएसएल में भी इस बार मुझे जो है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का जो मैच था, वो वही वाला मैच, हेयर ड्रायर वाला मैच, शायद आप याद आ गया होगा आपको। तो वो वाला मैच जो है जिसमें विंस ने सेंचुरी बनाई थी बहुत शानदार तरीके से, और 234 रन का स्कोर भी जो है ना वो भी बौना बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैच बड़ा अच्छा रहा, लेकिन बाकी बड़े वन साइडेड मैच हो रहे हैं, वो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो लाहौर का बड़ा फैन रहा हूँ, लाहौर की टीम का, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड मैच हो रहे हैं। टीम एक रन बना रही है तो बनाई जा रही है, दूसरी टीम बहुत जल्दी आउट हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि शायद आगे आने वाले मैचों में और ज्यादा रोमांच आएगा। चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। हमने इस टाइम तक सोचा था कि ठीक है आईपीएल वो फिजल आउट, शुरू के मैचेस हो चुके होंगे, अब जिस तरह के मुकाबले वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह के मुकाबले पीएसएल में हो रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी नीड टू गेज अटेंशन, और वो अटेंशन गेज करने के लिए हमें कंपेटिटिव मैचेस चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सुपर ओवर्स हो रहे हैं। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा देखिए, सुपर ओवर में एक चीज़ देखें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है, और वो हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि टेक्निकल प्लेयर को उन्होंने सुपर ओवर में भेजा है। ये देखें कितनी बड़ी, 12 रन थे, तो उन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं भेजा जो आंखें बंद करके खेलता हो, उन्होंने प्रॉपर प्लेयर भेजा है, इसीलिए वो चेस करेगा। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं हमें। सुपर ओवर पे मैचेस जा रहे हैं, मैचेस उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने देखे हैं कुछ मैचेस। ये भी 112 रन पे जो डिफेंड कर लिया, 112 रन। यस, हमारा एक मैच अभी तक ऐसा हुआ है जो कराची का और मुल्तान सुल्तान का हुआ था कि 234 चेज हो गए। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही। कोई ना कोई XYZ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट उस तरह फ्लरिश नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। जहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमने इंडिया को मारा हुआ बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन उन्होंने समहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है, जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उनके। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा और सुना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया और BCCI आपस में बैठ रहे हैं, और वहीं भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भी भारत के बारे में काफ़ी कुछ बातें कही है। और अब इसी के ही चलते क्या अब भारत और पाकिस्तान के मैच हमें देखने को मिलेंगे भी या नहीं ICC इवेंट्स में, ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो चलिए, अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।